हम खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का वफ़द सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए रवाना। मुलाकात कुछ देर बाद ऐवान सदर में होगी। तो मुलाकात का वक्त 5 बजे तयन किया गया था। इलेक्शन कमीशन का वक्त सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए रवाना हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के वफ़द की सदर मुमलिकत से मुलाकात कुछ देर बाद होगी। तो आपको अपडेट करते चलें कि वफ़द जो है वो पहुंच गया है ऐवान सदर में। इलेक्शन कमीशन का वफ़द ऐवान सदर पहुंच चुका है और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान भी ऐवान सदर में मौजूद हैं। तो आज यहाँ मुलाकात है और तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये कहा गया था कि जो इलेक्शन की तारीख है उस पर आज ही सदर मुमलिकत से मुशावरत की जाए। तो मुशावरत के लिए अब इलेक्शन कमीशन का वफ़द ऐवान सदर पहुंच गया है। ये आप अपनी स्क्रीन पर मनाजिर देख सकते हैं, लाइव मनाजिर हैं। गाड़ियां पहुंच चुकी हैं ऐवान सदर में सदर मुमलिकत से मुलाकात के लिए। इलेक्शन की तारीख जो कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई थी 11 फरवरी तारीख दी गई थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्मनामा जारी किया कि सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद उसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई जाए। एजाज अहमद डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात वो देंगे। जी एजाज अहमद। जी, बड़ा दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के दौरान ये हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को कि उन्होंने सदर के साथ मुशावरत से इनकार करके गैर आइनी काम किया, आइन की खिलाफ वर्जी की है, जबकि सदर को भी आइन की तारीख देना चाहिए था। और इन दोनों मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने आइन की के आर्टिकल 6 के जुमरे में करार दिया था और ये हिदायत की थी कि सदर मुमलिकत के साथ जो है वो मुशावरत की जाए। इस मुशावरत के लिए पहले इलेक्शन कमीशन का अपना इजलास हुआ और फिर अब इलेक्शन कमीशन के हुक्काम सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की सरबराही में अब से चंद लम्हों पहले ऐवान सदर पहुंचे हैं। अब से 2 से 4 मिनट के बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी और उसमें इलेक्शन की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि सदर मुमलिकत ने 6 नवंबर के लिए इलेक्शन की तारीख तजवीज़ की थी। 6 नवंबर को इलेक्शन मुमकिन है नहीं, इसलिए आज इलेक्शन कमीशन ने जो बताया है सुप्रीम कोर्ट को वो 11 फरवरी की तारीख दी है और 11 फरवरी ही की तारीख पर आज बात होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ है कि सियासी जमातों को अपना मौक़िफ़ आवाम तक पहुंचाने के लिए और इंतखाबी मुहिम के लिए जो रिक्वायर्ड ज़रूरत है 56 दिन की वो मिलने चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी इंक्लिनेशन मौजूद थी और आज जब ऐवान सदर में यह मुशावरत होगी उसमें तारीख तय होगी। तो जो हमें बताया गया ऐवान सदर की जानिब से भी और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की जानिब से भी कि ऐवान सदर के में मुशावरत के बाद कल सुबह इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ये तारीख सुप्रीम कोर्ट के उसी बेंच में पेश करेंगे चीफ जस्टिस के रूप में और फिर ये बाकायदा तौर पर इसका ऐलान हो जाएगा। आज मुशावरत हो जाएगी। हो सकता है सदर मुमलिकत 11 से पहले की कोई तारीख जो है दें। ये सदर मुमलिकत का इख्तियार है आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत, और जो ये कहता है कि सदर जब वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असम्बली तोड़ें तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। तो इसी रोशनी में आज ये मुशावरत होनी है। अब से कुछ देर के बाद ये सब वाज़ेह हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंच चुकी है और कुछ देर में ये मुशावरत शुरू हो जाएगी। एजाज अहमद ये भी बताएगा, क्योंकि पहले मुलाकात का वक्त 5 बजे बताया गया था, 5 बज के तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, तो मुलाकात कितने बजे तक शुरू होगी? जी, मुलाकात का शेड्यूल तो 5 बजे ऐवान सदर की जानिब से खुद ही बताया गया था, लेकिन 5 बजने में चंद मिनट पर इलेक्शन कमीशन के प्रोटोकॉल के अफसर यहाँ पहुंचे और उन्होंने आकर जहां हम खड़े हैं सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर ये आगाह किया और उसके बाद अब भी इलेक्शन कमीशन की टीम पहुंची है। वक्त 5 बजे का ही था, 5-10 मिनट की ताखिर हो जाया करती है, लेकिन अब ऐवान सदर की टीम ऐवान सदर में पहुंच चुकी है इलेक्शन कमीशन की टीम और अब से 1 से 2 मिनट के बाद बाकायदा तौर पर यह मीटिंग शुरू हो जाएगी। अदालती हुक्म पर अटॉर्नी जनरल भी ऐवान सदर आए हुए, आधा घंटा उनको हो चुका, वो ऐवान सदर में सदर मुमलिकत के साथ मौजूद है और उन्होंने इब्तिदाई मुशावरत मुकम्मल कर ली है और अब उस मुशावरत की रोशनी में सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के साथ बात करेंगे, क्योंकि अटॉर्नी जनरल एजाज अहमद हमारे साथ ही रहेगा। आतिफ बट भी हमारे साथ मौजूद है। आतिफ, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन का वफ़द पहुंच चुका है ऐवान सदर, तो इलेक्शन कमीशन के वफ़द में कितने लोग शामिल हैं? इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी वफ़द जो है वो इलेक्शन कमीशन से ऐवान सदर के लिए रवाना हुआ है। मेंबर केपी, मेंबर पंजाब, मेंबर बलोचिस्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हमरा ऐवान सदर गए हैं, जबकि मेंबर सिंध निसार दुरानी जो है वो ऐवान सदर नहीं गए। वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के अंदर ही मौजूद हैं। 4 रुकनी वफ़द जो है वो ऐवान सदर में जाकर सदर मुमलिकत से आम इंतखाबात की जो तारीख है उससे मुतल्लिक मुशावरत करेगा, क्योंकि आइन का ये तकाजा है
कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सदर मुमलिकत से आम इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक मुशावरत करेगा और आइन में ये लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन मुजवजा तारीख जो है वो उस हवाले से सदर मुमलिकत को आगाह करेंगे और इससे कबल जो भी इलेक्शन हुए हैं उसमें 3 तारीखें जो है वो तजवीज़ की जाती रही हैं सदर को, और ये सदर का इस्तेहकाक है कि वो कौन सी तारीख का उन तीनों में से या कोई और तारीख जो है वो इसका ऐलान करते हैं। ताहम इससे कबल भी जब पंजाब और केपी के इलेक्शन से मुतल्लिक भी जब इलेक्शन कमीशन की जानब से सदर मुमलिकत से मुशावरत की गई तो एक लेटर लिखकर 3 तारीखें जो है वो तजवीज़ की गई थी, जिसमें 30 अप्रैल और 7 मई का जिक्र था इलेक्शन कमीशन की जानब से, और उस वक्त सदर की जानब से जो 30 अप्रैल की तारीख है उसको जो है उसका ऐलान किया था। ताहम अब इलेक्शन कमीशन की जो टीम है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी वक्त जो है वो ऐवान सदर पहुंच गया है और सदर से बाज़ाब्ता तौर पर जो आम इंतखाबात हैं उसकी तारीख से मुतल्लिक हतमी मुशावरत की जाएगी, और इम्कान यही है कि आज भी जो इलेक्शन जो फरवरी 11 की डेट दी गई है इलेक्शन कमीशन की जाने से सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा आतिफ एक बात ये भी ज़ेर गौर है, क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंद किया गया है जो कि 11 फरवरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से तारीख दी गई है कि सदर मुमलिकत भी उसी तारीख पे इत्तफाक करें? सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये किसी जगह नहीं कहा गया। सही। अच्छा आतिफ हमारे साथ ही रहेगा। एक और अपने नाज़रीन को खबर देते चले कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की मुलाकात हुई है। आपको अपडेट करते चले कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की मुलाकात हुई है ऐवान सदर में। तो आज का जो मामला है इस हवाले से मुशावरत की गई है सदर मुमलिकत से अटॉर्नी जनरल ने, और दोनों में ये मुलाकात तकरीबन शायद आधे घंटे तक जारी रही। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान की मुलाकात हुई है। तो इलेक्शन कमीशन के वफ्द की भी बात करें तो इलेक्शन कमीशन का वफ्द भी ऐवान सदर पहुंच चुका है और ये 4 रुकनी वफ्द है जो कि ऐवान सदर पहुंचा है। तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि आज जो है सदर मुमलिकत से मुशावरत करके इलेक्शन कमीशन तारीख दे। अच्छा आतिफ आप हमारे साथ मौजूद हैं तो ये बताएगा कि जो सदर मुमलिकत से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात हुई है, मुलाकात में क्या बातें की गई? जी, आज की जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की उस हवाले से एतमाद में ले गया है सदर मुमलिकत को, और उनको जो आज जितनी भी कार्रवाई हुई है उसका लीगल जो है वो सदर मुमलिकत को आगाह किया गया है। ताहम यहाँ पर एक बात जो है वो अपने नाजरीन पर वाजे कर दें कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी जगह भी इलेक्शन कमीशन की जानब से जो दी गई 11 फरवरी की डेट है उसी पर इलेक्शन कराने का नहीं कहा। ये इस्तेहकाक आइन के तहत जो है वो ये वाजे किया गया है बार बार और सुप्रीम कोर्ट की जानब से कि ये सदर मुमलिकत का इख्तियार था। जब 6 नवंबर की तारीख देने के हवाले से बात हुई तो उसमें ये चीफ जस्टिस की जानब से ये रिमार्क्स में कहा गया था कि उनके जो ये जुमला है वो मुबहम है, काफी मुबहम है, तो उसमें भी ये वाज़ेह नहीं है। ताहम तो उन्होंने ये वाज़ेह किया और इलेक्शन कमीशन ने जब सदर मुमलिकत से मुशावरत नहीं की तो इस हवाले से भी बरहमी का इजहार किया गया है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनकी जानब से। ताहम अब ये सदर पाकिस्तान का इख्तियार है कि वो आम इंतखाबात से मुताल्लिक क्या तारीख जो है वो तजवीज़ करते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानब से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तीनों मेंबरान जो है वो सदर से न सिर्फ मुशावरत करेंगे बल्कि उनको तजावीज़ जो है वो पेश करेंगे। अब ये सदर मुमलिकत का इस्तेहकाक है, इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन की जो मुजवजा तारीख है उस पर राजी होते हैं या कोई और तारीख देते हैं, ये सदर मुमलिकत का इख्तियार होगा। ताहम अब ये बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात शुरू हो चुकी है और मुलाकात के बाद इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तीनों मेंबरान जो हैं वो वापस इलेक्शन कमीशन आएंगे और जो यहाँ पर भी एक अहम इजलास होगा और सदर से होने वाली जो मुशावरत है उस पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सही। अच्छा आतिफ, आज की जो अदालती कार्रवाई रही उसमें हुक्मनामे में एक चीज़ तो वाज़े हमने देखी कि ये हुक्म दिया गया कि इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया कि सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद तारीख थे। इसके अलावा हुक्मनामे में क्या क्या चीज़ें शामिल थी? जी, इस हुक्मनामे को अगर देखा जाए तो इसमें ये वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट की जानब से ये कह दिया गया है और बरहमी का इजहार किया गया है जब इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत नहीं की और हुक्मनामे में ये वाज़े किया गया है कि सदर मुमलिकत से हर सूरत जो है वो इलेक्शन कमीशन जाकर मुशावरत करे, बल्कि ये भी कहा गया कि आधे घंटे का जब वक्फा किया गया तो उसमें कहा गया कि हमें तवक्को है कि आधे घंटे में चीफ इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत की मुलाकात होगी और हमें आगाह किया जाएगा। ताहम
ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला कर लिया गया था कि वो सदर मुमलिकत से जो है वो जाकर मुशावरत करेंगे और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह किया गया और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई 11 फरवरी सही। अच्छा आतिफ भट्ट, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। आपसे दोबारा भी रब्ता करेंगे। इसके साथ डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद ने भी हमें ज्वाइन किया था।